हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। फिजिक्स 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 सब बच्चे कह रहे थे सर फिजिक्स के लिए कुछ तो बताओ। चलिए मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ एक नया सीरीज, क्या पढ़े क्या छोड़े। ये सीरीज सबके लिए बहुत काम की होगी। जिनकी पढ़ाई हो गई है उनके लिए अच्छा रिवीजन होगा, जिनकी पढ़ाई बिल्कुल कुछ नहीं हुई है उन्हें समझ आएगा कि कौन सा वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको करना चाहिए। और हाँ बच्चों, आपका जितना प्यार मिलेगा उतनी लंबी ये सीरीज चलेगी, तो ढेर सारा प्यार दीजिए और सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स भी करके बताइए कि कैसे लग रहा है आपको। चलिए ओवर टू प्रीतम सर। हेलो एवरीवन, मैं प्रीतम स्वागत करता हूं आपका गणितांक के एक नई सीरीज में। इसका नाम है क्या पढ़े और क्या छोड़े। अब जब एग्जाम के कुछ दिन बचे हैं और जब आपके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही हैं, तो सबसे पहले लॉजिक यही समझ में आता है कि भाई कुछ ऐसा पता चल जाए कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले चैप्टर बेसिक रोटेशनल डायनामिक्स की बात करते हैं। आपको पता है कि रोटेशनल मोशन में दो कॉन्सेप्ट मेजर हैं, पहला सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। अब जो मैंने 5-6 सालों के पेपर एनालाइज किया और उसके जगह पे मैंने देखा कि रोटेशनल सबसे पहले जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन से जो बेसिक सवाल है वो फंडामेंटल से ही आते हैं। जैसे कि आपको मालूम है सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। कितना है वो, 2π/ω या फिर 2πr/v। अब इसी में सवाल अलग तरीके से मॉडिफाई हो सकता है कि भाई साहब स्पीड को सेम रखते हुए रेडियस को चेंज किया तो उसकी वजह से टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा। कभी कभी इससे जुड़ा हुआ परसेंटेज के सवाल भी आते हैं कि अगर यहाँ पर रेडियस को इतना परसेंट से बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड को कितना परसेंट से बढ़ाएगा। या सिमिलरली इससे ज्यादा जरूरी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r ω²r, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स m⍵²r या mv²/r। अब इसे में लिखा है कि ओमेगा को 10% से इंक्रीज किया, 20% से इंक्रीज किया, तो इस चेंज इन ओमेगा की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स में कितना चेंज आएगा। सो कहने का मतलब यह है कि जितने भी बेसिक सवाल हैं, बेसिक सवाल सर्कुलर मोशन के फंडामेंटल्स पे आप जरूर फोकस कीजिए, उस पर सवाल आते हैं। अब उसके बारे आती है सबसे जरूरी भाई साहब इस चैप्टर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मैं बताऊं, हर साल हमने पैटर्न देखा है, कई सारे क्वेश्चन तो रिपीट होके आते हैं। जैसे कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, रॉड का, अलग अलग एक्सिस के अबाउट, रिंग का, डिस्क का, सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, सिलेंडर का, इन सब का बेसिक बेसिक जो फॉर्मूले हैं, सेंटर के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट, वो टेंजेंट उसके प्लेन में है, वो टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, इन सबसे बेस्ट फॉर्मूला आते हैं और फिर इसके कॉम्बिनेशन में। जैसे कि एक बार समझो भाई साहब, ये है दो डिस्क एसिड कंबाइंड है। अब इससे पूछा है कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। कई सालों देखा है मैंने, सवाल आया हुआ है वे। तो एक बात तो कंफर्म है कि इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो भाई साहब 1+2, ये एक्सिस इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, और अगर ज्योमेट्रिक सेंटर है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। भाई इतना तो याद होना चाहिए। अब उसके बाद इसी एक्सिस का, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसका खुद के अबाउट, सर खुद के अबाउट mr²/2 प्लस इसके इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस m इंटू कितना डिस्टेंस है सर 2r का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो कहने का मतलब है कि डिस्क को कंबाइन किया रॉड से, डिस्क को कंबाइन, दो डिस्क को कंबाइन कर दिया, तीन स्फीयर को कंबाइन कर दिया, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है। फिर बोलेगा बताओ इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये अपने डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, बट ये दोनों अपने टेंजेंट के अबाउट घूम रहा है, तो इसका होगा कितना सर 2/3mr², बट इन दोनों का 5/3mr² प्लस 5/3mr²। सो समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ। जितने भी अपने नेचुरल बॉडीज हैं, जो आसान बॉडीज हैं, उनका अलग अलग एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखो और फिर उनके कॉम्बिनेशन पे सवाल आते हैं। और अब सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर से मैंने लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट इसमें बेंडिंग ऑफ रॉड एंड मेल्टिंग ऑफ डिस्क वाला क्वेश्चन। भाई साहब 24, 3, 2, 1 4 सालों का पेपर एनालाइज किया और तुम यकीन नहीं करोगे इन 4 सालों में 10 सवाल ऐसे थे जो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेंडिंग और मेल्टिंग वाले सवाल थे। बच्चा बोलेगा सर टॉपिक तो कभी पढ़ा ही नहीं है। टॉपिक नहीं, क्या कह रहा हूं सुनो। अगर मान लो एक रॉड है, लेंथ l है, लीनियर मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ है लैम्डा। अब इसी को रिंग में कन्वर्ट कर दिया, रिंग में ऐसे बेंड कर दिया, तो सबको पता है कि सर इसका लेंथ और इसके रेडियस में बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है। कोई तो रिश्ता नहीं। l इज इक्वल टू क्या होगा फिर बताओ 2πr। तो यहाँ से रेडियस क्या होगा, ये होगा सर l/2π। तो फिर इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको मालूम है 3/2mr²। तो मास तो सेम ही रहेगा, बस रेडियस यहाँ लेंथ के टर्म्स में लिखना है। आई बस समझ में। मतलब जब किसी रॉड को बेंड करके डिस्क बनाएगा, बेंड करके रॉड सर्कुलर रिंग बनाएगा, या फिर एक स्फीयर है, इस स्फीयर को बेंड मेल्ट करके सॉलिड डिस्क बनाया, तो मेल्टिंग से क्या सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा, वॉल्यूम
अब मास और डेंसिटी अगर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, बट हर किसी का वॉल्यूम अलग अलग है। जैसे कि इसका अगर मान लो स्फीयर बोला तो 4/3 पाई आर क्यूब, डिस्क बोला तो पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। तो कहने का मतलब है कि एक ही बॉडी को मोल्ड करके नया नया बॉडी बनाया और फिर उसका पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं एग्जांपल देखता हूँ, समझो पहले। मास इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर वही डिस्क रहा सॉलिड डिस्क तो डेंसिटी इज पाई आर स्क्वायर इंटू टी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज दिस। जैसे कि इस क्वेश्चन पे देखो, ये सवाल 21, 22, 23, 24 के सारे सवाल हैं। इसके बाद देखो इतने सारे सवाल, और देखो इतने सारे सवाल। मैंने इसीलिए एग्जांपल के लिए बहुत सारे सवाल ले लिए हैं। ये वही क्वेश्चन इसकी मैं बात कर रहा था, क्या कि भाई साहब एक रॉड है, इसी को बेंड किया और उसके बाद ये बना दिया, रिंग वाला सवाल था। ये सवाल देखो, इसके पहले कोई भी आप उठा लो, कोई भी देखो वही आएगा। टू सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू ऑफ रेडियाई आर एंड एन आर रिस्पेक्टिवली आर मेड फ्रॉम ए यूनिफॉर्म वायर, वायर सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यू अबाउट इट्स एक्सिस इज 4 टाइम्स दैट ऑफ पी अबाउट इट्स एक्सिस। तो भाई साहब इसमें क्या देखा, यूनिफॉर्म वायर, वायर सेम है, इसका मतलब कि सर लैम्डा कांस्टेंट होगा। लैम्डा कांस्टेंट होगा तो मास अलग होगा, क्योंकि अब मास रेडियस अलग अलग है, तो फिर मास कैसे निकालोगे, मास निकालोगे इस फॉर्मूला से। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बेंडिंग वाला है, मेल्टिंग वाला है, सेम वायर से बना हुआ है, रेडियस अलग है, तो मास कैसे निकालोगे अगर रेडियस अलग है तो। इन सब पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं और मुझे लगता है कि इस पे आपको प्रिपेयर करना काफी जरूरी है, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। सर नेक्स्ट पैटर्न है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबको पता है, एक बंदा छाता लेके नाच रहा था, छाता खुला हुआ था, अचानक उसने अम्ब्रेला बंद कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ सर, उसकी वजह से उसके घूमने की रफ्तार तेज हो गई। तो कैसे होती है सर, वो होता है नेट टॉर्क सिस्टम पे जीरो, टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अब जैसे कि दो डिस्क वाला सवाल देखा होगा, दो डिस्क वाला सवाल भी कई बार देखा है मैंने क्वेश्चंस में। एक डिस्क घूम रहा है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, ये I2 ओमेगा 2, दोनों फ्रिक्शन है, एक दूसरे को परख दिया और फिर फाइनल कॉमन सेम ओमेगा से घूम रहा है, तो कॉमन ओमेगा निकालो। सबको पता है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, फाइनल दोनों साथ में I1 प्लस I2 ओमेगा फाइनल। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार देखा है, जैसे कि देखो ये वाला सीईटी का सवाल है, सेम क्वेश्चन वही वाला पैटर्न। इसमें फिर क्या है, वही बंदा पहले फोल्डेड हैंड से ऐसे नाच रहा है, उसके वैसे घूम रहा है और उसने अपने हाथ बाहर कर दिए, तो हाथ बाहर करने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से क्या होगा, ओमेगा कम होगा। तो कहने का मतलब है कि इन टॉपिक्स पे सवाल कॉन्टिन्यूसली देखे गए हैं, तो ये टॉपिक करना आपके लिए जरूरी है। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कौन से छोड़ने हैं। हाँ आई नो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तुम्हारा, बट सुनो, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम √2 I KE। अब इस पे सवाल बेसिक एंगुलर मोमेंटम को बढ़ा दिया 20% से, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितना होगा। सर मालूम है एल अगर बढ़ा है 20% से तो 1.2 हुआ, 1.2 का स्क्वायर 1.44, मतलब 44% से बढ़ गया और काइनेटिक एनर्जी। सिंपल वाले क्वेश्चन देखो, वो सारे सवाल इस पे ही है जो मैंने बोल रहा था, जितना भी था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, L²/2I। देखो a body is rotating about its own axis, rotational kinetic energy is x, rotational kinetic energy is x, and angular momentum is y, angular momentum is y, moment of inertia, अरे भाई साहब इस I को इधर ले जाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ω²/y²/2 इंटू x। वो आंसर है इसमें, पहला ऑप्शन है वही। तो कहने का मतलब है जो भी बेसिक सवाल है, बेसिक टॉपिक्स पे सवाल आते हैं और वो पहले प्रिपेयर करना जरूरी है। अच्छा, उसी पे एक और सवाल काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम पे। उसके बाद आता है टॉर्क का अल्फा से रिलेशन, टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन। आपको पता है F = m × a। सिमिलरली इस चैप्टर में टॉर्क = I अल्फा। तो टॉर्क भगाता है, टॉर्क घुमाता है, फोर्स भगाता है, टॉर्क = F परपेंडिकुलर R, या फिर आपने ये भी सुना होगा R परपेंडिकुलर F। इसमें बहुत ही फंडामेंटल सवाल, जैसे कि सीटी का सवाल देखो, डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, क्या पूछा हमसे, हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स शुड बी अप्लाई टू द रिम ऑफ द डिस्क सो एज टू रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टाइम t। यहाँ पर कितना फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियली, तो सर जब टेंजेंशियली फोर्स लगाएंगे तो फोर्स को घुमाएगा, तो कितना फोर्स आएगा, F इंटू रेडियस, टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क = I अल्फा, डिस्क है तो डिस्क का क्या आएगा, mr²/2 इंटू अल्फा। तो बच्चा बोलेगा इसमें अल्फा नहीं दिया है, कोई बात नहीं भाई, अल्फा = क्या होगा, ω/टाइम, तो mr²/2 इंटू ω/t। लो ये आंसर आ गया, ये आंसर है यहाँ पे।
आप चाहो तो हमें क्या चाहिए, अगर 4 चाहिए तो आर को इधर लिख लो भाई, एक आर कैंसिल होगा, एम आर ओमेगा बाई 2 आंसर है ये वाला ऑप्शन। कहने का मतलब फंडामेंटल पे फोकस करोगे तो आ जाएगा। अब सबसे जरूरी क्या छोड़े, देखो जो पैटर्न हमने सवालों का देखा इतने पेपर एनालाइज करने के बाद, उसमें हमने ये देखा कि इक्का दुक्का छोड़ दो तो मेजोरिटी टाइम ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आए हैं। जैसे कि सबसे पहले सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो डिफिकल्ट भी होता है, टेंजेंशियल भी एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल भी होगा, टोटल एक्सेलरेशन आएगा, तो वो क्वेश्चन कंपेयर डिफिकल्ट भी होते हैं और कम क्वेश्चन भी देखे हैं मैंने पेपर में। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड, बड़ा सा फॉर्मूला, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ बैंक रोड अंडर रूट आर जी इंटू टैन थीटा प्लस न्यू एस बाई 1 माइनस न्यू एस टैन थीटा। आइए तुम्हें पता नहीं बता रहा हूँ। तो उसके बाद रोटर पे सवाल नहीं देखे हैं, मैक्सिमम सेफ स्पीड कोनिकल पेंडुलम पे तुमने कभी सवाल नहीं देखे, सिमिलरली रोलिंग इंक्लाइन प्लेन पे सवाल नहीं है। तो ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास वक्त है, आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन की है तो कर लो, अगर नहीं है तो पहले जो टॉपिक मैंने बोला वो करो, उसके बाद टाइम है तो ये करो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, है ना। चलिए, आपको पता है पीओक्यू कहाँ से करना है,